चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इस बीच खबर सामने आ रही है जगदलपुर से, जहां पर झीरम घाटी कांड की अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है। दरअसल विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभियोजन और बचाव पक्ष ने पूरी की अंतिम बहस, विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जगदलपुर से, जहां पर झीरम घाटी कांड की अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अंतिम बहस पूरी की। विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अंतिम बहस पूरी की। विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में जो की हुई, और इस दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 11 आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल में अभियोजन पक्ष अपने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है। अब बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि शेष 10 आरोपियों पर सुनवाई हुई। झीरम घाटी हमले के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं, और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, ये बेहद ही चर्चित मामला झीरम घाटी, और इस पूरे मामले में विशेष अदालत में सुनवाई हुई, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है अभी? 24 ये अपडेट कर देना चाहता है कि एक डेट सामने आई है जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसमें लिखित में न्यायालय ने नहीं पेश किया है, लेकिन 31 तारीख को जो है ये पूरी तरीके से फैसला सामने आने का निर्णय लिया गया है। आप समझिए कि 13 वर्ष बीत चुके। वो 25 मई 2013 का वो मंजर जब झीरम घाट में खूनी खेल खेला गया था, उस वक्त से जितने शहीद परिवार के परिजन थे वे इंतज़ार में थे कि आखिर कब ये झीरम हत्याकांड का सच सामने आएगा। और ये सच जो है 13 वर्षों के बाद जो है आज 12 अगस्त को पूरी तरीके से दलीलें खत्म हो गई है। अब फैसला न्यायालय अपने पास सुरक्षित रखा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा संवेदनशील मामला ये झीरम हत्याकांड है, और बहुत बड़ा ये जो है हत्याकांड रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक पीढ़ी ही खत्म हो गई थी। उसके बाद से ये इंतज़ार के बाद अब फैसला सुनाने में कुछ वक्त न्यायालय ज़रूर लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पन्ने का ये फाइल है, केस फाइल है, और 101 गवाहों को इसमें शामिल किया गया था, और जिसमें 11 आरोपी बनाए गए थे। हालांकि एक आरोपी की मृत्यु हो गई, तो अभी भी 10 आरोपी हैं। उस पर क्या फैसला 31 तारीख को आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 13 वर्ष के बाद एनआईए के कोर्ट में, ज़रा कोर्ट को दिखा दीजिए, एनआईए के कोर्ट में आज ये अंतिम बहस 3 बजे से पहले ख़त्म हुई, और 3 बजे के बाद जो है यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि लंच के बाद हम जो है इस पर फैसला बताएंगे कि आखिर कब ये जो है फैसला सुनाया जाएगा। और ये एक डेट आया है कि 31 तारीख को ये फैसला जो है न्यायालय सार्वजनिक करेगा, सुनाएगा कि कौन सा जो है उन पे जो सज़ा उन पे मुकद्दर किया जाता है। आप समझिए कि कांग्रेस पूरी तरीके से इंतज़ार करती रही कि हमारे जो नेता मारे गए हैं उनका न्याय कब होगा, उनका जो जांच अलग अलग टीम की, चाहे वो एसआईटी हो चाहे एनआईए हो, अलग अलग टीम इसकी जांच की, अलग अलग जांच एजेंसियां इसकी जांच की, लेकिन परिणाम अब तक सामने नहीं आया था। लंबे इंतजार के बाद आज दलील खत्म हुई है, और 31 तारीख का वो दिन होगा जब देखना होगा कि आखिर क्या फैसला जो है इन आरोपियों के खिलाफ सुनाया जाता है। चूँकि बड़े नेता तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे, नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा, ये तमाम जो बड़े नेता थे वे एक कांग्रेस की, कहा जाए तो कांग्रेस की पीढ़ी ही खत्म हो गई थी, और जिसमें आम नागरिक भी मारे गए थे। क्योंकि ये परिवर्तन यात्रा में आम जनता से लेकर राजनीतिक दल और सुरक्षा एजेंसियां भी थी, सुरक्षा बल भी थे, और इस तरीके से ब्लास्ट किया गया था उस झीरम में। और ब्लास्ट करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पहाड़ी के दोनों ही ऊपर और नीचे की पहाड़ी से लगातार फायरिंग की जा रही थी, और यो आप समझिए कि पूरी तरीके से नरसंहार उस झीरम घाट में चल रहा था, और उस नरसंहार को पूरी तरीके से
न्याय ढूंढते ढूंढते 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब 13 वर्ष के बाद पूरी दलीलें अब पूरी आज खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है तो वो 31 तारीख का, जब न्यायालय ने फैसला सुनाएगा कि ये जो 10 आरोपी है उनको क्या सजा मुकद्दर किया जाता है। जी आशुतोष, कितने गवाहों के बयान अहम आधार बने हैं और क्या दस्तावेजी जो साक्ष्य हैं उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है क्या? प्लीज सवाल दोहराएंगे। कितने गवाहों के बयान अहम आधार बने हैं? कितने 100 से ज्यादा बताया जा रहा है कि गवाह जिन्होंने बयान दर्ज कराए थे? जी बिल्कुल, देखिए 101 गवाहों के बयान यहाँ पर लिए गए हैं। आप समझिए कि ये अभी से नहीं चल रहा था, ये 13 वर्षों से ये जांच चल रही थी। अलग अलग एजेंसियां जरूर यहाँ पर जांच की थी, लेकिन सभी गवाहों को जो है आदान प्रदान यहाँ पर एजेंसियों के द्वारा किया गया है और अभी जो 101 गवाह है वो सभी गवाहों को न्यायालय पढ़ेगा, उन सभी चीजों को, हर एक पहलुओं को देखेगा, उसके बाद से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यही वजह है कि 12 से 31 तारीख का ये दिन जो है रखा गया है, न्यायालय अपने पास रखा है। ठीक है आशुतोष, जानकारी के साथ जो ये फैसला सुनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।